महादेव के सभी भक्तों को जय श्री अमरनाथ, जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपनी यात्रा पहलगाम से करते हैं या फिर बालटाल से करते हैं तो इन दोनों रूट्स में आपका बैकपैक किस प्रकार का होना चाहिए। क्योंकि यदि आप पहलगाम रूट से अपनी यात्रा करते हैं तो आपको अपने बैकपैक पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए इन बातों को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि पहलगाम रूट से यात्रा में आपको क्या विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले बालटाल रूट की बात करते हैं। तो बालटाल रूट जो कि थोड़ा मुश्किल रास्ता है, इसमें 13 किलोमीटर की चढ़ाई वाला रास्ता हमें पार करना होता है। बालटाल रूट में हम सुबह यात्रा शुरू करते हैं और दिन में बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में दर्शन करते हैं और रात तक 9-10 बजे तक वापस बालटाल बेस कैंप पर आ जाते हैं। यानी पूरी यात्रा एक दिन में संपूर्ण हो जाती है और जिस पॉइंट से हमने यात्रा शुरू की थी हम वापस उसी पॉइंट यानी बालटाल बेस कैंप पर पहुंच जाते हैं। अब बालटाल रूट से जाने में यदि आपका बैकपैक थोड़ा हैवी है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सुबह नहा धोकर अपने कपड़े पहन लीजिए और उसके बाद जो ज़रूरी सामान है केवल वही सामान आगे यात्रा में लेके जाएं और बाकी का एक्स्ट्रा लगेज आप जिस टेंट में स्टे कर रहे हैं उसी टेंट में छोड़ सकते हैं, क्योंकि रात में आपको उसी टेंट में वापस आना होता है। या फिर एक्स्ट्रा लगेज को आप क्लॉक रूम में जमा करा सकते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा लगेज साथ में यात्रा में ले जाने और लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप अपनी यात्रा पहलगाम रूट से करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहलगाम रूट से यात्रा करने पर आप चंदनवाड़ी से यात्रा शुरू करते हैं। बीच में आपको शेषनाग और पंजतरणी 2 जगहों पर स्टे करना होता है। तीसरे दिन आप पवित्र गुफा में दर्शन करते हैं और उसके बाद आप वापस पहलगाम नहीं आते। पहलगाम रूट से यात्रा करने वाले सभी श्रद्धालु दर्शनों के बाद बालटाल रूट से वापस आते हैं। यानी जिस जगह से आपने यात्रा की शुरुआत की थी आप उस पॉइंट पर वापस नहीं आते हैं। तो ऐसे में आपको समस्या जो आती है वह यह है कि आपको अपना सारा का सारा लगेज अपने साथ ही यात्रा में ले जाना होता है। आप अपना सामान टेंट्स में या फिर क्लॉक रूम में छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि आपको वापस पहलगाम नहीं आना होता। तो ऐसे में पहलगाम रूट से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को एक चीज़ की ध्यान रखने की विशेष ज़रूरत पड़ती है कि आपके साथ लगेज बहुत ज़्यादा ना हो। आप ज़रूरी सामान तो ज़रूर लेकर जाएं, लेकिन कोई भी अननेसेसरी सामान जो कि आपके लगेज वेट को बढ़ाए ऐसा सामान लेकर ना जाएं, क्योंकि आपको अपना बैकपैक पूरी यात्रा में अपने साथ ही रखना पड़ेगा। या फिर उस सामान को ढोने के लिए आपको घोड़ा या खच्चर किराए पे लेना पड़ेगा और ऐसा करना आपके यात्रा के बजट को बढ़ा देगा। और घोड़े खच्चर वाले आपके साथ साथ नहीं चलते, वह जनरली आगे ही चलते हैं। ऐसे में आपको अपने सामान की चिंता भी लगातार यात्रा में बनी रहेगी। और यदि आप अपना सारा सामान खुद कैरी करते हैं और उसका वेट ज़्यादा है तो वह इस कठिन यात्रा में आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि इस यात्रा में हम काफ़ी हाई एल्टीट्यूड तक जाते हैं, जिनमें लगभग 3880 मीटर तक हमें चढ़ना होता है, जहां पर ऑक्सीजन काफ़ी लो है। ऐसे में बिना बैग के चलना ही काफ़ी परेशानी देता है। और ऐसे में यदि आप हैवी बैग के साथ इस यात्रा को करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही परेशानी पैदा कर देगा। बालटाल रूट से हमको इस प्रकार की परेशानी नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन है कि हम अपने बैकपैक को या लगेज को बालटाल बेस कैंप पर छोड़ दें और शाम में वापस आकर दोबारा वहाँ से बैकपैक लेकर वापस जम्मू की यात्रा शुरू करें। तो यह एक छोटी सी जानकारी थी उन यात्रियों के लिए जो कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा को पहलगाम रूट से करना चाहते हैं। तो अब इस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी के बाद मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी।